हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रिजल्ट को लेकर के कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है 2024 में, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स बहुत टाइम हो गया, रिजल्ट आपका अभी तक नहीं आया है। तो इसको लेकर क्या अपडेट है डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप भी ये चीज़ करेंगे तो आप भी टीआरई 3 से बाहर हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ से बाहर होने वाले हैं। और टीआरई 4.0, जी हाँ, जैसे ही आपका टीआरई 3 का रिजल्ट आता है तो आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए, टीआरई 4 में एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो इसको लेकर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम ये इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ आपके लिए आई है। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 17 शिक्षकों का प्रमाण पत्र पाया गया फर्जी। ये जो आप 17 शिक्षकों के नाम देख रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में ये सेलेक्ट हुए हैं और क्यों ये बाहर हुए हैं, प्रमाण पत्र में क्या ऐसा फर्जी बनाया था, इसको मैं आपको समझाऊंगी। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका टीआरई 2.0 का, ठीक है। अब जैसा यहाँ पर हो रहा है ना, सेम वही चीज़ें टीआरई 3 में भी लागू होंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में जितनी भी चीज़ें टीआरई 2 में थी सेम वही टीआरई 3 में भी हैं। तो अगर आप भी ये सब गलतियां कर रहे हैं, इनमें से कोई भी गलती, तो आप भी यहाँ से इनकी तरह बाहर हो सकते हैं फ्रेंड्स। टीआरई 3 में यहाँ पर आप नाम देख लीजिए, नाम दिया हुआ है, कौन सी क्लास में इनका सिलेक्शन हुआ था। ये कुछ कैंडिडेट 6 to 8 में सेलेक्ट हुए थे, ये 11-12 में हुए थे, ठीक है। और देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए हुए थे वो भी लिखा है। 6 to 8 मैथ साइंस, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान, हिंदी यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए रसायन शास्त्र 11-12 में, कंप्यूटर विज्ञान 11-12। तो इनका सिलेक्शन कौन कौन सी क्लास में हुआ था, कौन से सब्जेक्ट पर, वो भी डिटेल में दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सभी कैंडिडेट अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। एक भी कैंडिडेट इनमें बिहार का नहीं है, इसीलिए तो इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया है। अब देखिए कहाँ कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, ये सभी यूपी से हैं, ये झारखंड है, झारखंड से, यूपी से, बंगाल से। बस 3 स्टेट अभी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो और कैंडिडेट के नाम भी दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया क्या है कि टीआरई 2 के दौरान नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में 17 नियुक्त शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। मामले को लेकर जिला कार्यालय पदाधिकारी ने सभी शिक्षकों को पत्रांक इतना दिनांक पत्र लिखकर शौकेस जारी किया है। डीपीओ स्थापना ने पत्र में लिखा है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग में हुई है। आपके द्वारा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यानी कि इनके जो प्रमाण पत्र हैं वो कंप्लीट नहीं है, या फिर किसी ने क्या किया, फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बना लिया, डोमिसाइल बना लिया बिहार का और आरक्षण लेते हुए सिलेक्शन ले लिया। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि अदर स्टेट से हैं, ये सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, वो भी यहाँ से बाहर हो रहे हैं। या फिर एस्टेट किया होगा 75 से कम है, वो भी यहाँ से बाहर हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिलैक्सेशन लिए बैठे हैं, जबकि आप जानते हैं अदर स्टेट वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे कैंडिडेट 1 by 1 छंट करके बाहर हो रहे हैं। तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स टीआरई 3 में कि अगर आप भी कोई डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से बना रहे हैं, या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं, या फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, अगर 89 भी होंगे ना तो आप बाहर हो जाएंगे सिलेक्शन के बाद भी। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि टीआरई 3.0 में ये चीज़ें होंगी। आप देखेंगे अदर स्टेट वाले 90 से कम सीटेट में जो हैं वो भी यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं, बाद में उनको भी बाहर किया जाएगा, ठीक है। तो आप सेफ नहीं हैं अगर आपके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं तो, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये टीआरई 1 में भी हो चुका है, टीआरई 2 में भी हो चुका है, और अब टीआरई 3 में भी ये चीज़ होगी। और फर्जी तरीके से डोमिसाइल, जी हाँ, आप जानते हैं बिहार के कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन है, तो लोगों ने क्या करा, जो अदर स्टेट वाले हैं उन्होंने फर्जी अपना डोमिसाइल बना लिया, जिससे कि बिहार में उनको आरक्षण मिला और उनका सिलेक्शन हो गया। अब कोई फ़ायदा थोड़ी। आप खुद देखिए टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए हैं, अभी तक वो पढ़ा रहे हैं, सैलरी भी काफ़ी मंथ की आ चुकी होगी, अब उनको सीधे बाहर किया जा रहा है। सोचिए कितनी दुख की बात है ये। अब जिस कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है ना, वही ये चीज़ फील कर सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए ध्यान रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपना फर्जी नहीं बनाना है, ठीक है।
और फ्रेंड्स अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट को लेकर ये अपडेट मैंने आपको पहले भी दे दिया था कि जो आपका रिज़ल्ट है 20 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन अभी है, बस ये मानकर चलिए कि अक्टूबर एंड में आपका रिज़ल्ट आएगा, उससे पहले रिज़ल्ट नहीं आना है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक TRE 3.0 में ये जो 11-12 की फाइनल आंसर की है वो भी जारी नहीं हुई है। साथ ही आपका जो रोस्टर क्लियरेंस है वो भी अभी चल रहा है, सभी डिस्ट्रिक्ट से नहीं आया है। हाँ, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट से आ चुका है। जैसे ही सभी डिस्ट्रिक्ट से आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 अक्टूबर तक सभी जिलों से विभाग को रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और जैसे आपका रिजल्ट आएगा अक्टूबर एंड में, तो उसके बाद आप देखेंगे कि TRE 4.0 भी आपका आ गया है। और देखिए TRE 4 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर आप TRE 4.0 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं 1 to 5 के लिए, तो ध्यान रखना है आपको CTET पेपर 1 क्वालिफाई करना है 90 मार्क्स के साथ। अदर स्टेट वाले 90 लाएंगे, ठीक है। और अगर आप TRE 4 में 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, 90 मार्क्स आने चाहिए अदर स्टेट वालों के। अगर इससे कम आ रहे हैं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, और अगर फॉर्म फिलअप कर भी लिया, वो वाला अगर ऑप्शन फिल हो भी गया, तो आप लोग बाद में बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश हमेशा करिए कि CTET में आपके 90 मार्क्स आ जाएं, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो, चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो, ठीक है। और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 9-10 में, तो अगर आप 9-10 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका STET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आप 11-12 में टीचर बनना चाहते हैं तो STET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये सारी आपकी जो एलिजिबिलिटी है अगर आप कंप्लीट करते हैं तभी जाकर आप फॉर्म फिलअप करिएगा। अदरवाइज़ आपके अगर इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो आप सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। बाकी आप जानते ही हैं आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 6 to 8 तक टीचर बनने, और 9-10 तक टीचर बनने के लिए। और अगर आप 11-12 में टीचर बनना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि 11-12 में किसी एक ही सब्जेक्ट पर आप टीचर बनेंगे, है ना। या तो आप 11-12 में हो सकता है केमिस्ट्री में टीचर बने, या फिर फिजिक्स के टीचर बने, या बायो के टीचर बन रहे हैं, या हिंदी के बन रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर बन रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री हासिल करी होनी चाहिए, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तभी आप 11-12 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होंगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।